आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हम 10 देखते हैं तो 10 ही देखेंगे। देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये नंबर सिस्टम में ही है आपका ये जो टॉपिक है, पर रेफरेंस बुक में ये टॉपिक अलग है। ठीक है, तो हम उसके एमसीक्यूज भी अलग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखिए, तो सबसे पहले 0.0200243 है, उसके बाद 3/5 प्लस 0.0256, उसके बाद 3/4। सबसे पहले तो हम ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो 243/1000 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब ये पूरा 3/5 आ गया, प्लस 256 है अपॉन 1 2 3 4, ये 3/4 आ गया। अब ये जो 243 है ये 3 की पावर 5 होता है। ठीक है, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर भी 5, इधर 3/5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3/5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, तो क्या आ गया देखेंगे भी क्या आया। पहले प्लस करते हैं, 256 है, ये 4 की पावर 4, नीचे 10 की पावर 4, इधर भी 3/4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3/4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, क्या आएगा 3 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 27, नीचे 10 की पावर 3 यानी कि 1 2 3 प्लस 4 की पावर 3 मतलब 64 है ना, उसके बाद 10 की पावर 3 मतलब 1000। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 7 और 4 11 को 1 कैरीज 1, 6 और 2 8 एंड 1 9 आया अपॉन 1 2 3 आ जाएगा, तो 0.091। ठीक, जो कि है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 256 बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे। 256 तो 0.16 प्लस 0.09 क्या आ जाएगा, 0.16 प्लस 0.09, 9 6 15 को 5 कैरीज 1, 0.25। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 256 की पावर हो गई 0.25। अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस डेसिमल को ना हटाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं नीचे 0 लगा दूंगी, सीधी सी बात है। तो 256 25/100 हो जाएगा, 25 4 100, तो 256 की पावर 1/4 आ गई। अब क्या कर सकते हैं हम कि 256 है, ये किसकी पावर 4 होता है, देखिए किसकी पावर 4 होता है, 4 की पावर 4 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 की पावर 4 देन 1/4, 4 से 4 कटा, 4 आया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इफ 10 की पावर 2y इज इक्वल्स टू 25, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ना y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि y की वैल्यू कैसे निकलेगी। इधर 10 है, इधर 25 है, बेस सेम करने का कोई चांस ही नहीं बनता, तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमारे पास दिमाग है तो हम दिमाग ही लगाएंगे। अब ये आ गया, अब 2y है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 10 की पावर y और फिर उसके बाद ऐसे 2 कर दूं तो मल्टीप्लाई करके तो इनको 2y ही बन जाना है। अगर मैं 10 की पावर 2 लिख दूं फिर ऐसे y कर दूं तो मल्टीप्लाई होके भाई 2y ही बनेगा ना, बात एक ही है यार, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 10 की पावर y एंड देन मैंने ऐसे 2 कर दिया, इसको मैंने 5 की पावर 2 कर दिया। अब देखो पावर सेम है ना, पावर सेम है तो मैं क्या कर सकती हूँ, बेस को कंपेयर कर सकती हूँ। तो मेरे पास 10 की पावर y इक्वल्स टू 5 है। तो अब आप सोचो कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, मुझे 10 की पावर माइनस y इसकी वैल्यू निकालनी है ना भैया। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर अगर मैं माइनस y कर दूं तो इधर 5 की पावर भी जो +1 की है वो -1 की हो जाएगी। तो मतलब कि 10 की पावर ये जो है -y, इसकी वैल्यू क्या है, ये आई। अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, हमें इसको और सही करना पड़ेगा। तो 10 की पावर -y की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई सीधे से। ठीक है, 1/5 आ गई, क्योंकि देखो दोनों ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो अगर मैंने इधर -y करा तो उधर मेरे को -1 करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1/5, जो कि मुझे फाइंड करने की कहाँ है, ऑप्शन डी में, तो वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ n to the power x plus 2 is
इक्वल्स टू 240 प्लस n टू द पावर x। देन आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। निकालो भैया। कैसे? सिंपल है। आप क्या करेंगे कि आपको ये पता है n की पावर x प्लस 2 है इक्वल्स टू 240 प्लस n की पावर x है। आप इसको n की पावर x मल्टीप्लाई n की पावर 2 भी तो लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? नहीं सॉरी ये रहा, आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद 240 यहाँ पे लिखा, उसके बाद 240 यहाँ पे लिखा प्लस 9 की पावर x हो गई। अब इस 9 पावर x को हम इधर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 माइनस 9 की पावर x हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 9 की पावर x जो है इसको अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, 9 की पावर x है, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर 9 की पावर 2 बचेगा, इन दोनों में अगर मैं इसको कॉमन लूं 9 की पावर 2 यानी कि 81 ही लिख देते हैं सीधा, 9 9 81 माइनस 1। ठीक, अब क्या हुआ, इक्वल टू 240 हाई है। अब इसमें 9x है, इसको करेंगे तो 80 आ जाएगा इक्वल्स टू 240। अब 9 की पावर x है, 80 इक्वल्स टू किधर साइड जाएगा, 0 0 कैंसिल, 8 24 ये आ गया। अब क्या होगा, 3 की पावर 2 कर देंगे 9x को, तो 3 की पावर 2 कर दिया, आगे x है तो आगे मेरे पास आ गया 3। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर देंगे तो इधर 2x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या आया, 1/2 आया। 1/2 मतलब 0.4 सॉरी 5। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ x is a positive real number and x square is equals to 2 then x क्यूब की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू नहीं दिया, x स्क्वायर की वैल्यू दिया दैट इज 2। अगर मुझे इस स्क्वायर को हटाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू रूट कर लगा देना पड़ेगा, बस सिंपल है। तो x की वैल्यू आप देख रहे हैं मेरे को मिल गई। तो अगर मेरे को ना क्यूब रूट चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब लगाना पड़ेगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसका मतलब क्या होता है, रूट 2 का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है ना, तो ये तो पैर बन के बाहर आ जाएगा 2 एंड एक रूट 2 बचा रहेगा, तो 2 रूट 2 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए, इफ x अपॉन x टू द पावर 1.5 इज इक्वल्स टू 8x की पावर क्या है, -1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये भी आपसे बोला है x 0 नहीं है, उससे बड़ा है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, अगर मैं क्या करूं, x है अपॉन x की पावर 1.5 इक्वल्स टू, अब देखिए x की पावर क्या है यहाँ पे, -1 है, तो हम इस x को नीचे भेज देंगे, सिंपल है, तो उसकी पावर 1 आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या करूं मैं, इसको इक्वल्स टू उधर साइड भेजूं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1.5 इज इक्वल्स टू 8। बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो x है 2 माइनस 1.5 इक्वल टू 8। क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा इक्वल्स टू 8। अब अगर 0.5 है तो 0.5 का मतलब क्या होता है, 5/10, डेसिमल हटाने के लिए कर देंगे, 5/10 को अगर आप कट करते हैं तो यू विल गेट 1/2, तो 1/2 आ गया, x की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 8 आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें कहीं भी आपको x की, एक मिनट, आपको x की वैल्यू बतानी है ना, हाँ आई रिमेम्बर, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 8 है इसका या तो आप बेस सेम कर लीजिए, या तो सिंपल है कि आप पावर्स को सेम कर लीजिए। बेस सेम हो नहीं सकती क्योंकि वहां पे x है, तो हमें पावर्स को सेम करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं और इधर साइड भी स्क्वायर कर दूं तो x है 1/2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, तो x की पावर 1 आ जाएगी। यानी कि सिर्फ स्क्वायर करने पर ही, क्योंकि यहाँ एक 8 की पावर 1 है, तो यहाँ अगर मुझे पावर 1 लानी है तो मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, जब मैं स्क्वायर कर दूंगी तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगी, इधर 8 की पावर 1 है ही है, राइट। तो उसके लिए अब एक साइड कर रहे हैं तो ऐसा ही दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक साइड स्क्वायर हम कर रहे हैं तो हमें 1/1 मिल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब दूसरी साइड 8 का स्क्वायर होगा तो हमें 64 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ g इज इक्वल टू t की पावर क्या है, 2/3 प्लस 4t की पावर -1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g।
when t is equals to 64। t की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको g की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि g इक्वल्स टू t जहां जाना है वहां 64 रखिए, तो 64 देन 2/3 प्लस 4, उसके बाद 64 देन माइनस 1/2। अब क्या होगा कि 64 है, देखो तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 8 का स्क्वायर, उसके बाद 2/3 प्लस 4। 64 को क्या लिख सकते हैं हम 8 का स्क्वायर, जी हाँ 8 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 1/2, कट कर दिया है ना। अब इधर 8 की पावर आ गई 4/3 प्लस, अब इधर 8 की पावर क्या है -1 है, तो 8 की पावर 4 है देन 8 की पावर -1 है, क्या हो जाएगा 8 की पावर 8 है, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 लिखेंगे देन 4/3 प्लस 4। अब 8 की पावर 1 है मतलब 1/8, इसको काट डालते हैं पहले, 4 2 जा 8, इसको भी काट डालते हैं, तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2, 2 की पावर 4 मतलब 16 प्लस 1/2, तो 32 प्लस 1/2 यानी कि 33/2, तो मेरा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 4x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 आ रहे, बाप रे, देखिए 4x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 24, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, देखिए मेरे पास 4x है माइनस 4x देन माइनस 1 इक्वल्स टू 24 है। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू 4 है ना, उसकी पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये माइनस हो रहा है ना, हाँ तो 4 नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कब होता है जब बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर 4 की पावर x ना कॉमन ले लेते हैं, 4 की पावर x अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस इधर भी 1 एंड अपॉन, नहीं 4 तो बचेगा ही, 4 इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 24। अब नीचे देखिए 4 टू द पावर x क्या आ गया 3/4 आ गया, इसको इक्वल्स टू किधर साइड भेजेंगे तो 24 इंटू 4/3 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, तो 4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 32 आ गया है ना। तो 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 है, 2 से करें 2 1 जा देन 2 6 जा देन 8, उसके बाद 3 बार आएगा है ना, इधर 4 इधर 2 इधर एक बार और, तो 2 2 4 1 5, ये 4 में नहीं बनेगा, हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो हमें इसको 2 में बनाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 2x हो गया, क्योंकि 2 की पावर 2 एंड देन x हो जाएगा, तो 2 का 4 x में मल्टीप्लाई हो गया, देन ये 5 आ गया। अब 2x है और 5 है, तो 2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5/2, तो 5/2 कहाँ पे है, एक मिनट है ही नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। अच्छा मैं भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हमें जिसकी वैल्यू पूछा है वो निकालेंगे, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 5/2 एंड उसके बाद इस पूरे की वैल्यू में x की वैल्यू यानी कि 5/2, 2 से 2 कटा, 5 की वैल्यू क्या आई 5/2 आई, ठीक है। अब 5/2 आई तो हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे नीचे 2 है तो हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे एंड देन 5 की पावर में 5 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 5 तो थोड़ी हटेगा। अब यहाँ पे 5 की पावर क्या है 5 है, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है 5 बार, 3 4 5, तो एक पैर ये बना एक पैर ये बना, तो एक ये निकला एक ये निकला, और ये आपका रूट में ऐसे ही है √5, तो 5 5 जा 25, तो 25√5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए व्हेन सिंप्लीफाइड दिस, अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि 256 आपका ऐसे है, उसके बाद -4 आपका कुछ इस तरीके से एंड इसकी पावर में ये है, भयंकर है भाई साहब, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 256 को हाथ नहीं लगाते, अभी माइनस है, इसको देखते हैं, एक काम करते हैं हम इसको 2 की पावर 2 लिख देते हैं 4 को, एंड इधर -3/2 तो रहेगा ही है ना, ये वाली
अब इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे तो बड़ी बढ़िया काम हो गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 256, उसके बाद माइनस, ये माइनस बाहर ही रखिएगा अगर आपको क्वेश्चन में बाहर दिया गया है तो। अब 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है -3, तो क्या करेंगे हम, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 256 है, 2 की पावर -3 है, तो हम इसको नीचे 1 की पावर ऐसे लिख देंगे, 1/2 की पावर 3 कर देंगे, यानी पॉजिटिव बना देंगे। अब 256 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 256 का, तो क्या होता है, 2 से करें, 2 1 जा, 2 2 जा, देन 2 8 जा, फिर 2 से 2 6 जा 4, 2 से 2 3 जा 2, 1 6 2 8 2 4 2 2 एंड देन 2, तो 2 2 4 6 8, 2 की पावर 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 8, उसके बाद -1/2 क्यूब which also means 8, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 8, उसका भी मतलब 8 ही होता है भाई। अब क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 की पावर -1 आएगा, which comes out to be 1/2, तो 1/2 है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि है ये। अब इसको कैसे करेंगे भाई, एक पे एक आते जा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भाई सिंपल है, यहाँ पे हम बेस सेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ना तिगड़म लगाना पड़ेगा। क्या, तो सबसे पहले क्या होगा कि 225 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 225 का 3 से करेंगे तो 3 6 जा 18, नहीं 3 7 जा, 3 7 जा 21, देन 3 5 जा, 3 2 जा 6, देन 3 5 जा, उसके बाद 5 5 5, तो 3 की पावर 2 है, 5 की पावर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2x - 8 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, अब 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर x। अब यहाँ हमें कुछ दिख रहा है यार सेम सेम, लेकिन वो उतना क्लियरली नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 2 है, अगर मैं अलग अलग लिखूं, और यहाँ पे ये है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि बेस सेम है, बस मैं इतना देख रही हूँ, ये नहीं देख रही, बेस सेम है, तो पार्ट्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो 3 की पावर 2x है, -8 है, माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। अब जब हमने ऐसा करा तो आगे देखिए 5 की पावर 2 है और इधर 5 की पावर 3 है, हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, हमारा फायदा होगा। तो यहाँ पे हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अल्टीमेटली उधर जाकर के ऊपर जाके मल्टीप्लाई ही होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 5 की पावर x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 है 2x है, -8 और -2 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना। नेक्स्ट यहाँ पे 5 की पावर, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 2 5। अब देखिए नीचे भी बेस सेम है तो 5 - 6 हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 - 6 आ जाएगी, x आ जाएगी, आई मीन 5 - x। नेक्स्ट अब देखिए कि हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे ना बेसिस को सेम करना है, ताकि हम पावर्स को इक्वेट करके उनका आंसर लेकर आ पाए। कि इफ यू कैन सी, तो हम यहाँ पे 3 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x बचा, -2 5 = 10, इधर 5 बचा। अब इधर अगर आप देखेंगे तो क्या है मेरे पास, ये 5 की पावर 5 - x है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 की पावर x - 5 इक्वल्स टू 5 की पावर 5 - x। अभी भी बेस नहीं सेम हुआ, तो हम क्या करेंगे, इनको ना ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब 9 की पावर x अपॉन 9 की पावर 5, क्योंकि अगर ये माइनस हुए हैं तो ऐसे रहे होंगे, है ना। उसके बाद 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर x, इसको भी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5 इंटू 9 टू द पावर 5। अब देखो पावर सेम है तो बेसिस का मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 5 इसकी पावर पूरी x इक्वल्स टू, पावर सेम है तो 5 इंटू 9 इसका पूरा 5, तो क्या हो जाएगा 9 5 = 45, 45 की पावर x इक्वल्स टू, ये 5 है
ठीक, तो 5 9 जा 45, उसकी पावर 5 आ गई। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो बेस सेम हो गए, तो हम इसको इक्वल कर देंगे, यानी कि x की पावर क्या आ जाए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।